राम राम मेरे किसान भाइयों। आज 5 अक्टूबर 2025 को चलिए बात करते हैं हमारे रासोई और खेत दोनों के सितारे फूल गोभी के बारे में। शहरों के भीड़ भाड़ भरे बाजारों से लेकर गांव की शांत दावतों तक ये सेफ्ट फूल हर थाली की शान बना रहता है। इसकी बहुमुखी उपयोगिता सब्जी, स्टिर फ्राई, आलू गोभी सब पर भारी पड़ती है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, ये लाखों किसानों की रोजी रोटी का आधार भी है। पंजाब, यूपी, बिहार सब जगह। मगर मौसम की उलझन और बाजार के उतर चढ़ाव में पारंपरिक खेती अक्सर हमें मजबूर कर देती है। सवाल यही है, जमीन से ज्यादा कैसे निकलें, पैदावार कैसे दुगनी हो, परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित हो? जवाब है विज्ञान, तकनीक और पौध की जरूरतों को समझना। सही बीज, सही नर्सरी, सही खेत तैयारी। मैं आपका दोस्त रमू भैया एक एक कदम आसान हिंदी में समझाऊंगा, बेहतरीन वैरायटी से लेकर आखिरी मुनाफा हिसाब तक। चलिए शुरू करें। मजबूत इमारत की नींव जैसे बड़ी पैदावार की नींव है सही बीज। कमजोर बीज से मेहनत बेकार हो जाती है। आज बाजार में बहुत बढ़िया हाइब्रिड हैं, ज्यादा पैदावार, बेहतर कर्ड क्वालिटी, रोग प्रतिरोध। अर्ली क्रॉप के लिए सिंगेंटा का CFL 1522 कुमुद जैसे विकल्प जल्दी तैयार, तेज बाजार दाम पकड़ने का मौका। मैं सीजन के लिए उषा शुभ्रा, स्नोबॉल 16 बड़ी, सेफ्ट, टाइट कर्ड्स और भारी पैदावार। अपने जलवायु और मिट्टी के हिसाब से वैरायटी चुने। कृषि विस्तार अधिकारी या विश्वसनीय बीज विक्रेता से सलाह लें। हाइब्रिड से एक समान वृद्धि होती है, कटाई और बाजार यात्रा की योजना आसान बन जाती है। हमेशा सर्टिफाइड, ब्रांड टेस्टेड बीज लें। सिंगेंटा, सेमिनिस, नमधारी या कृषि विश्वविद्यालयों से सुझाव। सस्ते अनब्रांडेड से बचिए। एक सही बीज से फैसला औसत पैदावार को मुनाफे वाली दुगनी पैदावार में बदल सकता है। शुरुआत ही सुरक्षित। बीज को थिराम या कप्टन 2-3 किलो से ट्रीट करें। डैम्पिंग ऑफ से बचात। खेत बेड की जगह प्रोट्रे यूज करें। स्टेरिल मीडिया, कोकोपीट प्लस थोड़ा वर्मिकुलाइट प्लस हल्का वर्मी कंपोस्ट। हर सेल में एक बीज, हल्की कवरिंग और फाइन रोज कन से नरम पानी। ट्रे को पॉली हाउस या नेट हाउस में रखें। तेजी धूप, तेज बारिश और कीटन से बचाव। नमित रखना है पर जल जमाव या एक्स्ट्रा पानी से बचना है। फंगस बढ़ता है। 25-30 दिन में 4-5 सच्चे पट्टे। मजबूत यूनिफॉर्म रुपए के लिए तैयार। प्लग से रोपने पर जड़ों को झटका नहीं लगता, तुरंत पकड़ बन जाती है। वृद्धि तेज। ट्रे नर्सरी से आप पूरे आरंभिक जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। सिर्फ सबसे ताकतवर पौधे खेत में भेजें। 2-3 गहरी जोत और बिखरी भूरी मिट्टी बनने के बाद रेज्ड बेड्स तैयार करें। 14-3-4 FT, ऊंचाई 6-9 इंच। बीच में नालियां ड्रेनेज के लिए आवश्यक। अब ड्रिप लाइन बिछाएं, बूंद बूंद पानी सीधे जड़ों तक न बहे न व्यर्थ हो। इससे 77% तक पानी बचता है। मिट्टी सड़ाइव, नामी और हवादार रहती है। ड्रिप के ऊपर मुल्च शीट तनाव के साथ बिछाएं, किनारे मिट्टी से दबा दें। मुल्च से घास फूस बंद, नमी की बचत, ठंड में जमीन गर्म, 3 गुना लाभ। अब निर्धारित फसला पर होल्स पंच करें, यहीं से रोपाई होगी। रेज्ड बेड प्लस ड्रिप प्लस मल्च, पूरा नियंत्रित विकास वातावरण। कम जोखिम, कम मजदूरी, ज्यादा पैदावार। रोपाई का सही समय शाम सूरज ढलते ही। रात की ठंडक में पौधे संभल जाते हैं। रोपाई से पहले ट्रेस को हल्का पानी दें ताकि रूट बॉल आसानी से निकले। फासला 45 सेंटीमीटर पौधों के बीच, 60 सेंटीमीटर कतारों के बीच। पैटर्न के पसार और रोशनी के लिए बढ़िया। पौधा उतनी ही गहराई पर लगाएं जितनी ट्रे में था, न बहुत गहरा न बहुत ऊपर। तुरंत ड्रिप चलाएं, मिट्टी रूट बॉल के इर्द गिर्द बैठती है, हवा के खाली स्थान भर जाते हैं। इच्छा हो तो हल्का फंगीसाइड और रूट प्रोमोटर का ड्रेंच। मट्टी के रोग से बचाव, नई जड़ों को प्रोत्साहन। पहले हफ्ते रोज देखें, जो मुरझाए या मरे उनकी थान नर्सरी से स्पायरे पौधे लगा दें। इस नाजुक पर व्यवस्थित तरीके से 100% के करीब स्थापना होती है। दुगने लक्ष्य की मजबूत बुनियाद यहीं बनती है। बेहतरीन तैयारी के बाद भी कीट रोग का खतरा बना रहता है। सतर्क निगरानी जरूरी है। डायमंड बैक मॉथ, DBM के हरी संडे पैटर्न को छेड़ते कभी कुर्ड तक पहुंच जाते हैं। बाजार योग्य नहीं बचता। कबिज बटरफ्लाई के लार्वे तेज गति से पट्टे खाते हैं, जल्दी पकड़ना जरूरी। पैटर्न के नीचे अंडे लर्वे देखें। येलो स्टिकी और फेरोमोन ट्रैप्स से अडल्ट्स की निगरानी करें।
इसा से स्प्रे का सही समय मिलता है। ब्लैक रोट के वी आकार पीले दाग किनारे से अंदर बढ़ते। डाउनी मिल्ड्यू ऊपर पीले धब्बे, नीचे सॉफ्ट फुजी वृद्धि। साफे सही फसला और पट्टन को भिगोने से बचें। ड्रिप का इस्तेमाल रोक दबते हैं। आईपीएम शुरू होता है जीवाणु नियंत्रण से। बीट स्प्रे से सुंडे दबते। नीम ऑयल जीवन चक्र बिगड़ता है। जरूरत पर सही दावा, लेबाल अनुसार मात्रा और रोटेशन। मनकोजेब मेटालेक्सिल से रेजिस्टेंस से बचाव। स्वस्थ फसल, मुनाफा निश्चित। ड्रिप के जरिए फर्टिगेशन, मिट्टी परीक्षा के अनुसार एनपीके और सल्फर, कैल्शियम, बोरोन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को चरणों में दें। समातुल पोषण से पटुन का घनापन, कर्ड टाइट और सेफ्ट बनती। गुणवत्ता और भार दोनों बढ़ते। लगभग खर्च आखरे हाइब्रिड बीज 4-5,000, नर्सरी प्रोट्रे प्लस कोकोपीट 3,000, ड्रिप प्लस मल्च 35-40,000। सिस्टम कई साल चलेगा। जोताई, खाद, कुछ स्प्रेस, रुपई, कताई मजदूरी मिलाकर कुल 50 से 60,000 के आसपास। पारंपरिक पैदावार 180-100 क्योकटेकर। इस तकनीक से 150-200 क्योकीचू। बहुत संभाव हम यहाँ 180 क्योटी का उदाहरण लेते हैं। औसत दाम 10 आर्स किलोग्राम पर 18,000 किलो, 180,000 आर्स आए। अगर खर्च 60,000 हुआ तो शुद्ध मुनाफा आपकी 20,000 रसे करे। स्पष्ट अंतर सोचिए मत। आधा इचरे पर परीक्षण कीजिए, फिर बढ़ाइए। तकनीक को अपनाइए, पैदावार भी दुगनी, खुशी भी दुगनी। जय किसान।